हेलो दोस्तों, राधे राधे सभी को। स्वागत है आप सभी का हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे ही होंगे और ज़ोर शोर से पढ़ाई कर रहे होंगे। अब एग्ज़ाम का सेंटर भी आ चुका है और अब सीधे आप युद्ध भूमि में मतलब अपने एग्ज़ाम हॉल में ही पहुँचेंगे। तो चलते चलते हम एक क्लास और अपनी देख लेते हैं यात्रा साहित्य की। सभी लघु विधाओं को हम पहले ही पूरा कर चुके हैं और अब यात्रा साहित्य पर आ गए हैं। तो आज हम देखेंगे यात्रा वृत्त से आए हुए कुछ प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ब्रेख्त और एक उदास नगर शीर्षक अध्याय किस पुस्तक में है? तो ब्रेख्त और एक उदास नगर ये है चीड़ों पर चांदनी, जो निर्मल वर्मा का यात्रा वृत्तांत है। अगला, सरयू पार की यात्रा ये किसकी रचना है? तो ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। राहुल सांकृत्यायन कृत घुमक्कड़ शास्त्र किस विधा में लिखा गया है? तो घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्त विधा में लिखा गया है। हिंदी के वह रचनाकार जिसने व्यंग को विधा का दर्जा दिलवाया। तो व्यंग को भी विधा का दर्जा किसने दिलवाया? हरिशंकर परसाई ने। अगला है, मेरी तिब्बत यात्रा की भाषा शैली की विशेषताएं क्या हैं? तो मेरी तिब्बत यात्रा जो राहुल सांकृत्यायन का यात्रा वृत्त है, उसकी विशेषता है जो भाषा शैली है वो संस्कृत निष्ठ है, तर्कपूर्ण है और युग विशेष का आभास देने वाली है। आगे है, यात्रा साहित्य से संबंधित राहुल सांकृत्यायन की पुस्तकें कौन कौन सी हैं? तो वो हैं मेरी लद्दाख यात्रा और तिब्बत में 1.25 वर्ष। आगे, खुली आँखों का सपना यात्रा वृत्त के लेखक कौन है? तो मरुधर मृदल। अरे यायावर रहेगा याद इसमें सम्मिलित हैं, तो इसमें सम्मिलित है माजुली और बहता पानी निर्मला। नेताजी कहिन के रचनाकार कौन है? तो नेताजी कहिन लिखा था मनोहर श्याम जोशी ने। नंग रचे गांव में भोटिया सरदार द्वारा घी मक्खन मिलाई चाय को उठाकर फेंकने का कारण क्या था? तो कारण था कि लेखक के चोगे के नीचे के दामन का प्याले से छू जाना। अगला, राहुल सांकृत्यायन को तिब्बत यात्रा के दौरान तीर्थंकर महावीर की मूर्ति दिखाई दी थी। कहाँ पर? तो चिंगदोंग प्रासाद में स्थित देवालय में। आगे है कि पंक्ति है एक, टार्च उठाकर देखा, दीवार सिरहाने और दाहिनी बगल दोनों ही लाल चलित बिंदुओं से सुशोभित हो रही हैं। ये मेरी तिब्बत यात्रा में लेखक ने लाल चलित बिंदु प्रयुक्त किया है। किसके लिए लाल चलित बिंदु का प्रयोग किया है? तो खटमल के लिए। खटमल के लिए उन्होंने लाल चलित बिंदु नाम दिया है। किन्नर देश में किस विधा की रचना है? तो किन्नर देश में यात्रा वृत्तांत है। कन्हैयालाल मिश्र द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है हमारी जापान यात्रा। एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्त के लेखक कौन है? तो वो हैं सच्चिदानंद वात्स्यायन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अगला प्रश्न है कि राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत कौन सा है? तो यात्रा के पन्ने। यह भी कोई देश है महाराज ये किसकी रचना है? तो ये है अनिल यादव की। पूछा है कि ये किस विधा की है? तो यह भी कोई देश है महाराज ये है यात्रा साहित्य। दूर से दबी दबी सी सुनाई देने वाली गड़गड़ाहट पास जाने पर कर्णभेदी घोष में बदल गई। यहाँ का तांडव देखते ही बनता है।
चट्टानों पर मानो हजारों मूसल बरस रहे हैं। उपर्युक्त पंक्तियाँ कहाँ से उद्धृत हैं? तो ये ली गई हैं सौंदर्य की नदी नर्मदा से। सौंदर्य की नदी नर्मदा जो यात्रा वृत्तांत है, इसका अंतिम पड़ाव क्या है? तो इसका अंतिम पड़ाव है कोलियाद में भरूच। यात्रा वृत्तांत के लेखक एवं यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है वे कौन हैं? तो यात्रा वृत्तांत में जो यायावर के रूप में प्रसिद्ध हैं वे हैं राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित तिब्बत की सीमा पर, इनकी रचना है तिब्बत की सीमा पर। पूछा है किस विधा की रचना है? तो ये है यात्रावृत्त। पैरों में पंख बांधकर यात्रावृत्त किसने लिखा? तो पैरों में पंख बांधकर लिखा राम वृक्ष बेनीपुरी ने। ठेले पर हिमालय, इसके संदर्भ में सत्य कथन क्या है? तो सत्य कथन है कि इसमें धर्मवीर भारती ने कौसानी क्षेत्र की सुंदरता का वर्णन किया है। कहाँ का? कौसानी क्षेत्र की सुंदरता का। आगे पूछा है कि पीयूष प्रवाह में संकलित यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि एलिफेंटा गुफाएं मुख्यतः किससे संबद्ध हैं? तो ये संबद्ध हैं शैव मत से। हिंदी यात्रा साहित्य का जनक किसे कहा जाता है? तो जनक कहा जाता है राहुल सांकृत्यायन को। निर्मल वर्मा की रचना जो चीड़ों पर चांदनी है वो क्या है? वो भी एक यात्रा वृत्तांत है। तंत्रलोक से यंत्रलोक तक यात्रा वृत्तांत किसका है? तो तंत्रालोक से यंत्रालोक तक डॉक्टर नगेंद्र का। हिमांशु जोशी की यात्रा वृत्तांत का शीर्षक बताना है। तो वो है सूरज चमके आधी रात। किसने लिखा? सूरज चमके आधी रात, तो ये लिखा हिमांशु जोशी ने। सुमेलित करना है यात्रावृत्त और रचनाकार। आखिरी चट्टान तक मोहन राकेश, अरे यायावर रहेगा याद अज्ञे, हंसते निर्झर दहकती भट्ठी विष्णु प्रभाकर, और पैरों में पंख बांधकर राम वृक्ष बेनीपुरी। अगला है देश विदेश यात्रा वर्णन का लेखक कौन है? तो देश विदेश यात्रावृत्त लिखा रामधारी सिंह दिनकर ने। यादें यूरोप की किसकी यात्रा रचना है? तो यादें यूरोप की धर्मवीर भारती ने लिखा था। यात्रिक नाम से यात्रावृत्त किसने लिखा? यात्रिक लिखा शिवानी ने। अरे यायावर रहेगा याद रचनाकार कौन है? तो यह अज्ञे जी हैं। फिर सुमेलित करना है यात्रा वृत्तांत और लेखक। देश विदेश 1957 ईस्वी रामधारी सिंह दिनकर। किन्नर देश में 1948 ईस्वी राहुल सांकृत्यायन का। पैरों में पंख बांधकर 1952 ईस्वी राम वृक्ष बेनीपुरी का। और सागर की लहरों पर भगवत शरण उपाध्याय का। आगे मोहन राकेश द्वारा लिखित आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है? तो ये भी यात्रा वृत्तांत है। लंका यात्रा का विवरण ये यात्रा वृत्त किसने लिखा? तो लंका यात्रा का विवरण लिखा गोपाल राम गहमरी ने। विष्णु प्रभाकर लिखित यात्रा वृत्त कौन सा है? बताना है कि विष्णु प्रभाकर का यात्रा वृत्त कौन सा है? तो वो है ज्योतिपुंज हिमालय। पड़ोस की खुशबू ये यात्रा वृत्त किसने लिखा? तो ये लिखा रामदरस मिश्र ने। हिंदी के यात्रा वृत्तांत कौन कौन से हैं? तो अरे यायावर रहेगा याद और आखिरी चट्टान तक। सुमेलित करना है यात्रा साहित्य और लेखक। याद हो कि ना याद हो किसका? काशीनाथ सिंह का। अरे यायावर रहेगा याद अज्ञे का।
आखिरी चट्टान तक मोहन राकेश का, जिनकी याद हमेशा रहेगी ये अमृत राय का। आगे, भारतेंदु ने यात्रावृत्त संबंधी रचना लिखी, कौन सी? तो वो है सरयू पार की यात्रा। सरयू पार की यात्रा किसने लिखी? भारतेंदु ने। घुमक्कड़ शास्त्र नाम से यात्रावृत्ति किसने लिखा? तो ये लिखा राहुल सांकृत्यायन ने। लोहे की दीवार के दोनों ओर कृति किसकी है? ये है यशपाल की। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा ये किस विधा से संबंधित रचना है? तो अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा यात्रा वृत्तांत है। पृथ्वी प्रदक्षिणा किसने लिखा? शिव प्रसाद गुप्त ने लिखा पृथ्वी प्रदक्षिणा। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया? तो ये किया चंडी प्रसाद सिंह ने। अप्रवासी की यात्राएं नामक कृति के रचनाकार कौन है? तो अप्रवासी की यात्राएं लिखा डॉक्टर नगेंद्र ने। यात्री मित्र नाम से यात्रावृत्त लिखा सत्यदेव परिव्राजक ने। यात्रावृत्त हमारा कंप्लीट हो गया। अब है स्त्री विमर्श। कुछ गद्य विधाएं हैं स्त्री विमर्श से, उन्हें देखते हैं। मन्नू भंडारी अपनी आत्मकथा में आपका बंटी उपन्यास की विभिन्न समीक्षाओं में किस पक्ष को उपेक्षित मानती हैं? तो वो मानती हैं मुख्य स्त्री पात्र स्त्रीत्व को। फिर एक पंक्ति है कि गीता की कसम खाकर कहती हूँ जो कहूँगी सच कहूँगी। कचहरी में तो व्यक्ति कटघरे में खड़ा कसम खाकर झूठ बोल जाता है, परंतु आत्मा का कटघरा बड़ा तीखा है। कथन किसका है? तो ये है कृष्णा अग्निहोत्री का। श्रृंखला की कड़ियाँ, इसकी मुख्य विषय वस्तु क्या है? तो ये है स्त्री विमर्श। श्रृंखला की कड़ियाँ स्त्री विमर्श से संबंधित है। आगे है कि नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका कौन है? तो नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका है महादेवी वर्मा। वह सफ़र था कि मुकाम था किसने लिखा? तो ये स्त्री विमर्श लिखा था मैत्रेयी पुष्पा ने। भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा? तो भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर जो ग्रंथ महादेवी वर्मा ने लिखा वो है श्रृंखला की कड़ियाँ। स्त्री विमर्श की कृति जो एक उपन्यास है कौन सी है? तो वह है पिछले पन्ने की औरतें सरस सिंह की। स्त्री विमर्श की दृष्टि से वह लेखिका जिसकी गणना घोषित नारीवादी लेखिका के रूप में की जाती है। तो घोषित नारीवादी लेखिका के रूप में किसकी गणना होती है? प्रभा खेतान की। अब अन्य गद्य विधाएं जो दलित विमर्श से हैं। जाति का विनाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो जाति का विनाश लिखा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। सही सुमेलित करना है। इधर रचनाएं और ये रचनाकार हैं। संतप्त सूरजपाल सिंह चौहान, मणिकर्णिका तुलसीराम, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि और अपने अपने पिंजरे मोहनदास नैमिषराय का। ये सब इनकी आत्मकथाएं हैं। और आगे है दलित विमर्श पर आधारित कृति जूठन किस लेखक की आत्मकथा है? तो ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। दलित विमर्श से केवल 3 प्रश्न ही दिए गए हैं यहाँ पर। जाति का विनाश पूछा गया यूपीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर में, और ये सुमेलित करने वाला आत्मकथा से प्रश्न बना था यूपीपीएससी जीआईसी में, और ये वाला प्रश्न भी जीआईसी में ही बना है। जूठन
किसकी आत्मकथा है। ठीक, आगे है पत्र पत्रिका एवं पुरस्कार। तो चलिए इनको भी पूरा ही कर लेते हैं। पत्र पत्रिकाएं देखते हैं। पहला प्रश्न है कि दैनिक आज के प्रथम प्रधान संपादक कौन थे। तो दैनिक आज के प्रथम प्रधान संपादक थे श्री प्रकाश। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। कब की थी? 1828 ईस्वी में। उदंत मार्तंड भारत में प्रकाशित हुआ था। कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो ये हुआ था कलकत्ता से। फिर पूछा है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था? 1826 ईस्वी में। कहाँ से? कोलकाता से। वह साहित्यकार जिसने 1901 में सरस्वती पत्रिका का संपादन इनमें से किया। तो श्याम सुंदर दास ने 1901 में सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। अगला है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका का क्या नाम है। तो आनंद कादम्बिनी ये प्रेमघन की पत्रिका है। कब आती है? तो ये आती है, एक मिनट, ये आती है 1881 ईस्वी में। और कैसी पत्रिका थी? तो ये मासिक थी। अगला है कि वर्ष 2018 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से किस लेखिका को सम्मानित किया गया। 2018 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से चित्रा मुदगल को सम्मानित किया गया था। किस रचना पर? तो रचना थी पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा। अगला प्रश्न है हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे। तो हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट थे। 1877 में ये पत्रिका आती है। उर्वशी काव्यकृति के लिए कवि दिनकर को सम्मानित किया गया था। किस पुरस्कार से? ज्ञानपीठ पुरस्कार से। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना किसने की थी? तो मदन मोहन मालवीय ने की थी 1910 ईस्वी में। फिर पूछा है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित सम्मेलन पत्रिका के भारतेंदु अंक के अतिथि संपादक कौन थे। तो वो थे डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। 19वीं सदी के नवजागरण के दौरान वह पत्रिका जिसने हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया। कौन सी पत्रिका थी जिसने हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया 19वीं सदी में? तो वो थी कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन किसने किया? भारतेंदु जी ने किया था। कब? 1868 ईस्वी में। अगला प्रश्न है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका का सही नाम क्या है। तो वो बाला बोधिनी है। 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना किसने की? तो भारतेंदु जी ने की थी। आगे भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक कौन थे। तो भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक थे बाबू तोताराम। ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत कृति कौन सी है? चिदंबरा है पंत की, जिस पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ था। कब मिला था? 1968 ईस्वी में। अगला है सार सुधा निधि पत्र के संपादक कौन थे। तो वो थे पंडित सदानंद मिश्र। विशाल भारत ये पत्र कब प्रकाशित हुआ था? तो विशाल भारत पत्र प्रकाशित हुआ था कलकत्ता से। आगे बाबूराव विश्व पराड़कर ये
किस दैनिक पत्र के संपादक रहे? तो ये दैनिक जो आज था उसी के संपादक रहे थे बाबूराव विश्व पराडकर। राजा राम मोहन राय का पत्र बंगदूत सर्वप्रथम कब प्रकाशित हुआ? तो ये प्रकाशित हुआ सन 1829 ईस्वी में। तद्भव पत्रिका के संपादक कौन है? अखिलेश जी हैं। सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? कब नहीं पूछा है, पूछा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला, तो उन्हें मिला चिदम्बरा पर, 1868 में चिदम्बरा पर। नागरी प्रचारिणी पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ 1896 में। भारतेंदु युग की साहित्यिक पत्रिका जो थी आनंद कादम्बिनी, इसके संपादक कौन थे? तो वो थे प्रेमघन। बनारस अखबार के प्रकाशन का कार्य किया गया किसके द्वारा किया गया? तो बनारस अखबार का प्रकाशन राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा किया गया। काशी नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? तो वो थे बाबू श्याम सुंदर दास। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? 1910 ईस्वी में प्रयाग में हुई थी। संस्थापक मदन मोहन मालवीय जी थे। अगला प्रश्न भी है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति थे मदन मोहन मालवीय जी। फिर है कि जनसत्ता नामक अखबार के संपादक कौन थे? तो वो थे प्रभाष जोशी। वामा एक है पत्रिका, वामा हिंदी की मासिक महिला उपयोगी, इसका संपादन किसके निर्देशन में हुआ, ये किसने किया? तो वामा हिंदी पत्रिका, इसका संपादन किया बिमला पाटिल ने। दैनिक जागरण का प्रथम संस्करण 1942 ईस्वी में कहाँ से जारी किया गया? तो ये जारी किया गया झांसी से। इनमें से एक दैनिक पत्र है, कौन सा है? तो वो है समाचार सुधा वर्षण। ये पत्र कैसा था? तो ये था दैनिक, समाचार सुधा वर्षण दैनिक था और प्रकाशित होता है 1854 में श्याम सुंदर सेन के द्वारा प्रकाशित किया गया था 1854 में। 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणादान। यह पंक्ति किस संपादक के द्वारा ग्राहकों से चंदे की अपील के रूप में लिखी है? तो ये प्रताप नारायण मिश्र ने अपनी ब्राह्मण पत्रिका में ये पंक्ति लिखी थी। चंदे के अपील के रूप में ये पंक्ति लिखी थी कि 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणादान। सत्य शोधक समाज संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फुले। महावीर प्रसाद द्विवेदी से पूर्व सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो द्विवेदी जी से पहले थे श्याम सुंदर दास। उदंत मार्तंड पत्र में खड़ी बोली का उल्लेख किया गया है, किस नाम से? मध्य देशीय भाषा नाम से। हिंदी के पहले अखबार जो उदंत मार्तंड है, इसकी पहली प्रति कब निकली थी? तो ये निकली थी सन 30 मई को। मासिक पत्रिका नहीं है। कौन सी पत्रिका मासिक नहीं है? तो जागरण नहीं है। मासिक नहीं है तो कैसी है फिर ये है साप्ताहिक। भारत बंधु ये साप्ताहिक पत्रिका, इसके संपादक कौन थे? तो ये तोताराम थे, भारत बंधु तोताराम। और प्रकाशित होती है भारत बंधु 1876 में। साप्ताहिक पत्रिका थी ये। अगला प्रश्न है कि वह रचनाकार जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, तो गुप्त जी को नहीं मिला है। दिनकर को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो उर्वशी पर। मतवाला पत्रिका संपादन किसने किया? तो निराला जी ने किया। विशाल भारत में वह रचनाकार कौन सा है जिसके साहित्य को
घासलेटी साहित्य कहा गया? तो उग्र जी के साहित्य को घासलेटी साहित्य कहा गया है। किसमें? विशाल भारत में। फिर बताना है कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से पत्रिकाओं का सही क्रम। तो देखते हैं, माधुरी। माधुरी का प्रकाशन कब होता है? 1922 में। और विशाल भारत 1928 में। जागरण है 1932 में। और साहित्य संदेश है 1937 में। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र की वह पुस्तक कौन सी है जो साहित्य अकादमी से पुरस्कृत हुई है? तो नगेंद्र का रस सिद्धांत जो है, इसी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। आगे, जगदीश गुप्त को 1997 में किस सम्मान से विभूषित किया गया था? तो जगदीश गुप्त को 1997 में भारत भारती सम्मान से विभूषित किया गया था। आगे है कि रामदरस मिश्र, उनकी कृति पर, उनकी कौन सी कृति है जिस पर वर्ष 2015 के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? पूछा है कि रामदरस मिश्र की कौन सी रचना है जिस पर 2015 में हिंदी साहित्य अकादमी, 2015 के लिए हिंदी साहित्य अकादमी दिया गया? तो वो है आग की हंसी। अगला, कैलाश वाजपेयी को साहित्य अकादमी किस पर मिला? हवा में हस्ताक्षर पर। उपन्यास, उपन्यास नाम से मासिक पत्र संपादन किसने किया? किशोरीलाल गोस्वामी ने। बनारस अखबार का प्रकाशन कब शुरू हुआ? तो बनारस अखबार का जो प्रकाशन वो शुरू हुआ 1845 ईस्वी में। शिव प्रसाद सितारे हिंद के संपादन में इसका प्रकाशन हुआ। आगे, ब्राह्मण पत्र के संस्थापक और संपादक का नाम क्या है? तो ब्राह्मण पत्र के संस्थापक संपादक हैं प्रताप नारायण मिश्र। प्रकाशन वर्ष है ब्राह्मण पत्रिका का 1883 ईस्वी। प्रभा, प्रभा नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? तो बाल कृष्ण शर्मा नवीन ने। भारत बंधु पत्रिका का संपादन किसने किया? तो भारत बंधु पत्रिका तोता राम ने किया। कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1868 ईस्वी। हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित सम्मेलन पत्रिका के भारतेंदु अंक के अतिथि संपादक कौन थे? अज्ञे जी थे। रामस्वरूप चतुर्वेदी भी थे और अज्ञे भी थे। तो दो जगह ये दो प्रश्न बनता है। ठीक, ऑप्शन में जो रहेंगे दोनों ही सही हैं ये। अगला प्रश्न है कि विशाल भारत पत्र के प्रथम संपादक कौन थे? विशाल भारत के संपादक थे पंडित बनारसीदास चतुर्वेदी। इंग्लैंड से प्रकाशित होने वाले पत्र का नाम क्या है? तो इंग्लैंड से जो पत्र प्रकाशित हुआ वो था हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, राजा रामपाल सिंह के द्वारा हिंदुस्तान। लघु पत्रिका के रूप में किसका योगदान रहा है? तो कवि पत्रिका का। चांद के फांसी अंक का संपादन किसने किया? तो वो किया चतुरसेन शास्त्री ने। फिर पूछा है प्रश्न कि वह उपन्यास कौन सा है जिस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है? तो आधा गांव, राही मासूम रजा का, इस पर साहित्य अकादमी नहीं मिला है। हरिश्चंद्र मैगजीन, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1873 ईस्वी। 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन नियुक्त हुए? तो 1903 से सरस्वती पत्रिका का संपादन भार संभाला था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अगला है कि वर्ष 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार नासिरा शर्मा को उनके किस उपन्यास पर दिया गया?
तो नासिरा शर्मा को 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार पारिजात पर दिया गया। कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे? भारतेंदु जी। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? श्याम सुंदर दास। आगे, भारतीय अनुवाद परिषद संस्था से प्रकाशित होती है कौन सी पत्रिका? अनुवाद पत्रिका। बंगदूत के प्रकाशक कौन थे? राजा राम मोहन राय। हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? पंत जी को। मतवाला पत्रिका के संपादक कौन थे? निराला जी थे। हरिवंश राय बच्चन को सरस्वती सम्मान किस पर मिला? तो आत्मकथा पर मिला था। उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक कौन थे? पंडित जुगल किशोर। सही सुमेलित करना है। पत्रिका है और संपादक हैं प्रजा हितैषी राजा लक्ष्मण। समालोचक गुलेरी जी। ब्राह्मण पत्रिका प्रताप नारायण मिश्र। आनंद कादम्बिनी प्रेमघन। आगे, हिंदी भाषा के परिमार्जित रूप को निर्धारित करने वाली पत्रिका का क्या नाम है? तो वो है सरस्वती, जो कि मासिक थी। वो हिंदी भाषा के परिमार्जित रूप को निर्धारित करने वाली थी। हिंदी क्षेत्र से निकलने वाले प्रथम समाचार पत्र बनारस अखबार संपादक कौन था? तो गोविंद थत्ते। बहुजन अधिकार पाक्षिक का सर्वप्रथम प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो बहुजन अधिकार जो पाक्षिक पत्रिका थी, इसका सर्वप्रथम प्रकाशन हुआ मेरठ से। सरस्वती पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती रही? इलाहाबाद से। कहानी नाम की पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ? 1938 से। फिर है नई कहानियाँ पत्रिका के संपादक कौन थे? तो वो थे भैरव प्रसाद गुप्त। आगे, वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार कृष्णा सोबती को संपूर्ण साहित्य पर दिया गया था। अगला है वह पत्रिका जिसका संपादन भारतेंदु ने किया, कवि वचन सुधा है। प्रसिद्ध समीक्षक रमेश कुंतल मेघ को उनकी किस रचना के लिए वर्ष 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो रमेश कुंतल मेघ को विश्व मिथक सरित सागर पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। भीष्म साहनी के उपन्यास तमस को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो तमस को मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। वह रचना जिस पर केदारनाथ सिंह को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। केदारनाथ सिंह ज्ञानपीठ पुरस्कार केदारनाथ सिंह को नहीं, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार इस पर नहीं मिला है। यहाँ पर गलत दिया हुआ है, क्योंकि केदारनाथ सिंह को जो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो 2013 में संपूर्ण साहित्य पर मिला था, और इनको जो उत्तर कबीर मिला था ये इस पर इनको व्यास सम्मान मिला था। ठीक, तो ये यहाँ पर गलत है। केदारनाथ सिंह को व्यास सम्मान मिला उत्तर कबीर और अन्य कविताएं पर। प्रजा हितैषी अखबार जो था ये राजा लक्ष्मण सिंह का था। कहाँ से निकलता था? आगरा से। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? उदंत मार्तंड है। तो हमारा यात्रा साहित्य, पत्र पत्रिकाएं और पुरस्कार, ये सभी विधाएं आज हमने कंप्लीट कर ली। ठीक, तो मिलते हैं अब नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई कीजिए
अपने एग्ज़ाम के लिए। और आपके एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ विशेज़। अच्छे से आप लोग अपना एग्ज़ाम दे कर के आइए। ठीक, फिर मिलेंगे। क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।